हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। और इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एंड इंटरनेट इस लेसन में आज हम लोग देखेंगे लैन और वैन क्या होता है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। ओके, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क का हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ओके, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस connected together in one physical location such as a building, office, school और home। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो नेटवर्क होता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है। जैसे कोई बिल्डिंग में हो गया, ऑफिस में हो गया, या फिर स्कूल में हो गया, या फिर आपके घर में हो गया। जो आपका जो नेटवर्क होता है या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो कनेक्टिविटी होती है उसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, इसका जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं बिल्डिंग की, ऑफिस की, स्कूल की और होम की, ये छोटे एरिया हो गए। और छोटे एरिया में जो आपका नेटवर्क होता है उसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, इसका ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है। देन सेकेंड पॉइंट पढ़ते, डाटा ट्रांसफर रेट इज जनरली हाई। तो देखिए, ऑब्वियस बात है कि ये जो नेटवर्क है ये छोटा है, तो इसमें जो डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो ज़्यादा होता है। ओके, लिमिटेड होता है तो लिमिटेड में अगर हम लोग देखें तो आपका डाटा ट्रांसफर जो रेट रहेगा वो हाई ही रहेगा। ओके, देन इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। अ लैन यूजेस ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, कॉमनली कैटेगरी 5 कोएक्सियल केबल्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे आप लोग कोई बिल्डिंग में देख रहे हो, फिर स्कूल में देख रहे हो, तो जो कंप्यूटर्स है उनको कनेक्ट काय के थ्रू किया जाता है, कोएक्सियल केबल्स के थ्रू उसको कनेक्ट किया जाता है। ओके, देन इस लास्ट पॉइंट देखते हैं। Ethernet is the most common LAN. They use a weird medium in conductor with a switch or a hub. इथरनेट का मीनिंग क्या हुआ? आप लोगों ने इथरनेट का केबल देखे होंगे, ओके, इथरनेट पोर्ट भी देखे होंगे, उसके थ्रू आपका जो कनेक्टिविटी वो पॉसिबल होता है। ओके, तो जनरली एक आपका जो कंप्यूटर है उसको हब से कनेक्ट किया जाता है। हब और स्विच क्या होता है मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। हब और स्विच में कनेक्ट एक कंप्यूटर को किया जाता है, फिर उससे क्या होता है कि आपके बाकी सारे कंप्यूटर्स के जो वायर है उस हब में लगाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, सॉरी, ये लास्ट पॉइंट था आपका। ओके, तो देयर आर वायरलेस लैंस आर जनरली यूजिंग ऑफ वाईफाई। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी नेक्स्ट डायग्राम में। ओके, तो देखिए ये डायग्राम है आपका लोकल एरिया नेटवर्क का। ऐसा आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो है इंटरनेट। इंटरनेट आपका हब से कनेक्ट हो सकता है। आप लोग अभी हब भी देख पा रहे होंगे जहाँ पे आपको इथरनेट पोर्ट्स दिख रहे होंगे, जहाँ पे आप लोग पीसी को कनेक्ट कर सकते हो, राउटर को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर प्रिंटर को भी कनेक्ट उसमें कर सकते हो। ओके, अगर आपका राउटर अगर आपका हब से अगर कनेक्ट है तो उससे आप लोग लैपटॉप और दूसरे कंप्यूटर भी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा आपका क्या बन जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। देन आफ्टर अभी हम लोग देखेंगे वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है अभी पॉइंट वाइज इसको हम लोग पढ़ते हैं। सो वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ लैन और अदर नेटवर्क्स दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर वर्ल्ड वाइड और स्टेट और कंट्री। अब जो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसमें आपके जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक दूसरे से कनेक्ट है वर्ल्ड वाइड या फिर कंट्री वाइज या फिर स्टेट वाइज। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको कॉमनली बताऊँ, इंटरनेट जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू, जिसके कारण हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो वो होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, सेकेंड पॉइंट पढ़ते, इट प्रोवाइड अपलिंक्स फॉर कनेक्टिंग लैंड्स टू इंटरनेट। अब देखो, जैसे कोई नेटवर्क है, जैसे फेसबुक का नेटवर्क है, उसका कोई लिंक है, उसके थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो अपलिंक प्रोवाइड करते हैं क्या, आपके लैंड्स। ओके, देन इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन लिंक्स आर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक कैरियर्स लाइक टेलीफोन नेटवर्क्स, नेटवर्क प्रोवाइडर्स, केबल सिस्टम, सैटेलाइट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप लोग अगर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हो, मीन्स आप लोग अगर वाइड एरिया नेटवर्क को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आप लोग एक टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो, नेटवर्क प्रोवाइडर्स का यूज़ सकते हो, केबल सिस्टम, सैटेलाइट्स का यूज़ कर सकते हो। ओके, इसका मीनिंग एक ही हुआ कि अगर आपका स्मार्टफोन है, आपके स्मार्टफोन में कोई सिम कार्ड है, वो कोई नेटवर्क है, उसके थ्रू ही आप लोग क्या कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देन इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, दे हैव लो डाटा ट्रांसफर रेट। अब देखिए, वायरलेसली कनेक्ट होता है, दूर दूर के नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कंट्री वाइज नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियस है कि इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो क्या है, कम रहेगा, ठीक है। वो आपका
लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा कम ही रहेगा, थोड़ा सा मीन्स कुछ ज़्यादा ही कम रहेगा। ओके, क्योंकि इसका जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, वो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड होता है। देन लास्ट पॉइंट, द इंटरनेट एंड बैंक नेटवर्क, ये एग्जाम्पल्स है। ओके, इंटरनेट आप लोग जो यूज़ करते हो वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। बैंक के नेटवर्क्स भी होते हैं, जैसे कंट्री में जैसे स्टेट बैंक है, यहाँ पे एक सिटी पे स्टेट बैंक है, कोई और दूसरे सिटी पे स्टेट बैंक है, और ये सारी क्या करती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। ओके, एक उनका सर्वर रहता है, उस सर्वर पे उनका डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। ओके, तो ये होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इसके हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए लैन है, ये लैन एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे आपका लैन और वैन ख़त्म होता है। ओके, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, बहुत इजी पार्ट है लैन और वैन का। देन आफ्टर आपको क्या है, नेटवर्किंग एप्लीकेशंस है, वो बहुत इजी चीज़ है, आप लोग खुद ही उसको पढ़ सकते हो। जैसे ईमेल क्या होता है, www क्या होते हैं, ओके, वॉइस मेल क्या होता है, आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। नेक्स्ट लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम लोग स्टार्ट करेंगे C++। ओके, तो C++ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आप जरूर उसके लेक्चर्स रेगुलरली देखिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।